हाय फ्रेंड्स, ये जो मैंने कुर्ती ली है इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और गले की भी लेंथ बहुत बड़ी है। तो इसको हमें गले की लेंथ छोटी करनी है और कुर्ती की भी लेंथ छोटी करनी है। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ना काफ़ी दिक्कत होती है। जो बिगनर्स लोग होते हैं उनके लिए, जिनको सिलाई करना आता है उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, पर जिनको सिलाई करना नहीं आता उनके लिए बहुत दिक्कत है। तो हमारे गले की साइज़ ना लगभग 3-3 इंच छोटी करनी है और पीछे के गले को थोड़ा सा हमें गहराई का शेप दे के बनाना होगा। तो पहले हमें कुर्ती की लंबाई नापनी होगी कि कुर्ती की लंबाई कितनी है, उस हिसाब से हम गले की कटिंग करेंगे। तो ये है हमारी कुर्ती। खोलने के बाद इस तरीके से है। इसकी लंबाई हम नाप करके देखेंगे कि लंबाई कितनी है और कितनी हमें माइनस करना है। तो अक्सर देखते हैं ना, तो इसका चौक भी काफ़ी नीचे होता है जो रेडीमेड कुर्ती होती है। तो इसमें भी वही चीज़ है, तो हमें चौक भी बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इसकी फ़ाइनल जो लंबाई है ना वो 46 इंच है। इसमें से हमें 3 इंच माइनस करके 43 इंच की लंबाई में तैयार करना है, यानी कि 3 इंच हमें माइनस करना है। तो अब वो 3 इंच छोटा करने के लिए कुर्ती तो काफ़ी आसान होती है, नीचे से लंबाई कट कर दो और कुर्ती छोटी हो जाती है, जितनी भी साइज़ आपको बनानी हो। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि हमारे गले की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो हमें गले को भी छोटा करना है और कुर्ती की लेंथ भी कम करनी है। तो नीचे हमारा बॉर्डर बना हुआ है उसको ना कट करके और ऊपर हमारे गले की भी कटिंग करनी है, इसको कटिंग कर दें तो ये काफ़ी आसानी से बन जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दोनों स्लीव को इसमें से निकालना होगा, अलग करना होगा। सबसे पहले हम इसकी सिलाई को निकाल लेंगे और इसके साथ साथ इसमें इंटरलॉक भी है, तो इंटरलॉक की भी सिलाई को हम निकालेंगे। तो पहले हम एक जगह से धागे को कट करेंगे और फिर उस धागे को नीचे ऊपर से दोनों साइड से निकालते हुए पूरी स्लीव को हम इसमें से बाहर कर देंगे खोल के, और दोनों स्लीव को हमें खोल के निकाल लेना है। अगर आपको इंटरलॉक की सिलाई खोलना ना आता हो तो आप उसको भी बहुत ही ईज़िली, यानी कि जो कटर होता है सिलाई के धागे को कट करने वाला, उससे आप इसको कट कर सकती हैं। ये जो मैंने लिया है ये टूल्स, इसके यूज़ से आप इस धागे को आराम से कट करके स्लीव को खोल के अलग कर सकती हैं। तो फ़िलहाल मैंने दोनों स्लीव को खोल के अलग कर लिया है। हमारी स्लीव तो अलग हो चुकी है, लेकिन अब हमें कुर्ती की लेंथ कम करनी है। तो इसकी लेंथ हमें 3 इंच कम करनी है, यानी कि हमें तैयार 3 इंच कम करनी है। तो उसके हिसाब से हमें ½ इंच छोड़ करके, उतना हमें सिलाई के लिए छोड़ करके और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना होगा। तो यानी कि हमें 2.5 इंच कपड़ा यहाँ से कट करना होगा। तो आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो ये 3 इंच छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है और यही निशान हमें दूसरी साइड भी लगा लेना है, इस साइड। तो यहाँ पर भी मैंने निशान को लगा लिया है, इन दोनों निशान को मैंने सीधा कर लिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हम कंधे की कटिंग करेंगे, बाद में आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये मैंने एक साइड के कंधे की कटिंग कर दी और ये दूसरे साइड का कंधा है, इधर की भी मैंने कटिंग कर ली है। तो कुर्ती की लंबाई तो हमारी कट हो चुकी है, लेकिन अब बाकी की चीज़ें, पीछे का गला है, आर्म होल है, ये सारी चीज़ें भी हमें कट करनी है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये गला है इसको हम थोड़ा सा ½ इंच जितना निकाल करके निशान लगा लेंगे दोनों साइड। तो इसी निशान के बीच में हमें पीछे के गले की कटिंग करनी है। तो अब यहाँ से देखिए मैंने कपड़े को फोल्ड कर दिया है इस तरीके से और दोनों निशान को एक दूसरे से मिला करके रख लिया है। और फिर यहाँ से हमें थोड़ा सा बिल्कुल गला कटिंग करना है, लगभग 1.5 इंच की गहराई में। तो यहाँ से मैंने गले की कटिंग कर ली है। तो ये हमारा गला कट चुका है। अब ये वाला जो कपड़ा लगा है इसे हमें खोलना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि हमारे इसमें कपड़े में इनर के साथ कुर्ती की सिलाई की हुई है। तो इनर के साथ ही हम सिलाई करके इसको पलट देंगे। तो कुर्ती की तो मैंने उल्टी साइड कर ली है। अब उसके बाद हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग करने के बाद फिर हमें इसकी सिलाई करनी होगी। तो सबसे पहले दोनों कंधे को हम एक साथ मिलाएंगे और आर्म होल के दोनों साइड को हम एक साथ मिला लेंगे और इस तरीके से हम फ्रेश करके इस कपड़े को रख लेंगे। अब अच्छी से सेट करके रखने के बाद फिर जो मैंने कटिंग निकाली है कंधे के पास से, उसे हमें नाप लेना है। 2.5 इंच जो मैंने कटिंग निकाली है वही 2.5 इंच हम यहाँ पर नापेंगे और फिर 2.5 इंच पर निशान लगा देंगे। अब ये निशान हम यहाँ से ला करके एक दूसरे के साथ मिला लेंगे इस तरीके से। अब ये हमारे आर्म होल का निशान हो गया है, तो इसी निशान पर हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो ये भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हमें आगे की पार्ट में
थोड़ा सा फिटिंग की कटिंग देनी है, तो वो पहले हमें कटिंग कर लेनी है। देखिए मैंने बैक पार्ट को साइड में रख दिया है, नीचे वाले को भी हटा दिया है, और ये जो हमारा फ्रंट है इसको हमने यहाँ से थोड़ा सा हमें फिटिंग देनी है, बिल्कुल 1/2 इंच जितना। तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब कटिंग तो इसकी पूरी कंप्लीट हो गई है। चाक में तो हमें कोई भी सिलाई वगैरह नहीं करनी है। अब हमें इसके कंधे की और गले की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब गले की सिलाई किस तरीके से करनी है, हमने इस तरीके से कपड़े को रख लिया है। अब आगे वाले पार्ट को हटा देना है और पहले हमें पीछे वाले गले की सिलाई करनी है। तो ये हमारा ऊपर वाला कपड़ा है और वो नीचे की साइड हमारा अस्तर वाला कपड़ा है। तो इन दोनों को सिलाई करके हमें पलटना होगा। तो यहाँ से हमें इस तरीके से उल्टी साइड करके दोनों को पकड़ लेना है, अस्तर को और ऊपर वाले कपड़े को, और उसके बाद हमें इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाएंगे, फिर कट लगाएंगे, इसको सीधी साइड पलट लेंगे। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, गले की सिलाई। अब हमें इस पर कट लगा लेना है छोटा छोटा। तो ये मैंने कट लगा दिया। अब इसको हमें सीधी साइड पलट देना है। तो मैंने इसको सीधी साइड पलट लिया है। अब इसको अच्छी से मैंने सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, कंधे की सिलाई करनी है। तो अब हम दोनों पार्ट को एक साथ पकड़ लेंगे इस तरीके से, और अब हमें कंधे की सिलाई करने के लिए आगे वाले पार्ट को ऐसे ही पकड़ लेना है और पीछे वाले पार्ट को हमें दोनों पार्ट को दोनों साइड कर लेना है और आगे वाले पार्ट को हमें उसके अंदर कर लेना है। अब देख सकती हैं जिस तरीके से मैंने इसको पकड़ के दिखाया है, इसी तरीके से हमें पकड़ के इस पर सिलाई लगा लेनी है और उसी तरीके से दूसरे वाले कंधे के भी हमें सिलाई करनी है। तो दोनों कंधे की सिलाई करेंगे और फिर ऊपर से हम गले की सिलाई कर लेंगे। उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी सिलाई कर ली है, कंधे की सिलाई, दोनों कंधे की, और गले पर भी सिलाई लगा ली है। अगर आप देखेंगे तो इसका जॉइंट आपको कहीं से नज़र नहीं आएगा और ये हमारी पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई हो चुकी है। अब हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो सबसे पहले हम साइड वाली सिलाई को दोहरा लेंगे और स्लीव की सिलाई को भी दोहरा लेंगे, क्योंकि रेडीमेड कपड़े में अक्सर सिलाई बहुत ही नॉर्मल सी होती है, वो टूट जाती है। तो पहले हम इन दोनों पे सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इस स्लीव को सीधी साइड की ही रहने देंगे और कुर्ती की उल्टी साइड। अब इस तरीके से हम स्लीव को उसके अंदर रख करके और इसे इस तरीके से पकड़ के पूरी गोलाई में इसको जॉइंट कर लेंगे। और फिर दूसरी वाली स्लीव को भी ठीक उसी तरीके से हम कुर्ती के अंदर डालेंगे और दोनों के जॉइंट को एक साथ मिला लेंगे और फिर इस तरीके से पूरी गोलाई में सिलाई लगा करके सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने कुर्ती की सिलाई कंप्लीट कर ली है। आप देख सकती हैं कि मैंने हर जगह से इसकी कटिंग फिटिंग पूरी अच्छी से मैंने करके इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। हमारे गले की साइज़ काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। अब हमारे गले की साइज़ बड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है, जितनी भी हमें ज़रूरत थी। 5.5 इंच का गला तैयार हुआ है। पहले 3 इंच इसमें से बड़ा था, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो ये मैंने स्लीव भी जॉइंट कर ली। अब चाक भी हमारा बिल्कुल सही आ गया है। फिटिंग तो इसमें करनी नहीं थी, फिटिंग भी करनी होती तो कोई मसला नहीं होता। इसमें थोड़ा सा साइड से सिलाई लगा दो और फिटिंग भी सही आ जाती। अब इसकी लंबाई को नाप करके फिर एक बार और देख लेंगे कि लंबाई हमारी सही आई है या नहीं। तो लंबाई इसकी एकदम परफेक्ट है, जितनी हमें ज़रूरत थी। 43 इंच यानी कि 43 इंच कुर्ती की लंबाई तैयार है, जबकि पहले 46 इंच थी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास भी लंबाई में कुर्ती हो तो आप उसे साइज़ में बना सकती हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।